चलो देखो सामने बेटा, हम लोग टॉपिक कर रहे थे रेशियो। देखो सब लोग, हम लोग टॉपिक कर रहे थे रेशियो, और रेशियो में आपने लिखा था डिराइव्ड रेशियोज। अब जरा आज आगे लिखिए सब लोग। लिखिए, कंसेप्ट नंबर होगा 8। कंसेप्ट नंबर 8, इसमें लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ रेशियो with the help of some given ratios। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ रेशियो विद द हेल्प ऑफ सब गिवन रेशियोज। और इस पे करते हैं बेटा क्वेश्चन। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें कुछ रेशियोज दे रखे होंगे और उसकी हेल्प से दूसरे रेशियो की वैल्यू बतानी होगी। चलो देखिए सब लोग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में लिखा है बेटा, बुक है मेरे पास, मैं इसमें से लिख रहा हूं जरा। 19 क्वेश्चन में लिखा है, अगर x इज टू वाई की वैल्यू है 3:4, तो हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज टू एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, मुझे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब और वाई क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करने वाले हैं बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो अब ये बताओ, इधर स्क्रीन पे देखो, ये जो रेशियो गिवन है इसमें एक्स और वाई की पावर कितनी है बेटा? 1 है। 1 है। अब बताओ यहां पे वाई की पावर कितनी है और एक्स की, और यहां पे एक्स की पावर कितनी है? तो ऐसा ना करें, इसका डुप्लीकेट निकाल लें, इसका ट्रिप्लीकेट निकाल लें। ठीक है, उसी की तो जरूरत पड़ेगी, उठा के इसमें रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो अब आओ यहाँ पे नीचे, अगर हम निकालें इसका बेटा डुप्लीकेट, तो इसका डुप्लीकेट हो गया एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर, कितना हो गया 9:16।
और अगर इसका निकालें ट्रिप्लीकेट तो ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 3:4, ये मुझे दे रखा था x:y। अब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा, अब तुम लोग देख के बताओ, अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो। एक्स स्क्वायर जहां है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा 9, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 16, एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग लिखेंगे 27, वाई क्यूब की जगह पे लिखेंगे 64, और x की जगह पे तो 3 और y की जगह पे 4 तो आएगा ही। अब बस इसी में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह 9, y की जगह 4, x की जगह पे 3, y स्क्वायर हो गया 16, और 3y स्क्वायर हो गया 16, एक्स क्यूब का मतलब 27, y क्यूब का मतलब 64। सिंप्लीफाई कर लो तो 9 4 36 और 48 डिवाइडेड बाई, इसका टोटल कर लो, 64 प्लस 27, ये आ गया बेटा 91, और ये कितना आएगा 36 प्लस 48, 84, तो ये आ गया 84 डिवाइडेड बाई 91, 84 डिवाइडेड बाई 91। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें मान लो 7 से, तो ये आ जाएगा 13 और 12, तो हम लोग का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका आंसर होगा 12:13, 12:13। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखो इसमें, 12:13, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करें, जल्दी करिए। ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हो लिखो, समझ में आए यहां तक? ऐसे ही हमारे पास 2 3 क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद से करोगे, एक मैं कराऊंगा, एक दो आप करोगे। हो गया बेटा? चलो अब हमें करना है इसके बाद, सबका हो गया? 22 पे आ जाओ, इसी के बाद क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन 22। 22 में क्या लिखा है देखो, पहले क्वेश्चन देख लो। P अपॉन क्यू दे रखा है 2/3, x:y ये दे रखा है 4/5, और कहता है निकालने को 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाई 10px प्लस 4qy, इसकी वैल्यू चाहिए। अब बताओ मुझे, जहां p रखना है वहां क्या रखोगे, बोलो जल्दी से। 2 q की जगह बेटा, x की जगह पे, y की जगह पे, बस रख दो, आ गया आंसर। 5 × 2 × 4 प्लस 3 × 3 × 5, 10 × 2 × 4 प्लस 4 × 3 × 5, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 40, और 9 5 ज़ा 45, 24 ज़ा 80, 12 5 ज़ा 60, तो ये आ गया 85 डिवाइडेड बाई 140। डिवाइड हो जाएगा कि नहीं है? हाँ किससे? 5 से? कितना कितना आ गया, 17/28, ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट। तो जब भी हमें 1 2 3 रेशियो दिए हो,
और किसी एक रेशियो की वैल्यू चाहिए हो तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। डन। चलो अब एक तुम लोग करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन यहाँ ढूंढ लूँ जरा सर। हो गया। लो ये क्वेश्चन है, फ्रीज कर रहा हूं मैं, खुद से करो। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 करो, जो ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हो। A/B दे रखा है 3/4। हमें चाहिए 2A+3B अपॉन 3A+4B की वैल्यू। कितना, कौन सा बेटा? डी। डी। तो ए की जगह रखना है 3 और बी की जगह रखना है 4। 2 × 3 + 3 × 4 अपॉन 3 × 3 + 4 × 4। तो ये आ गया 6 + 12 डिवाइडेड बाई 9 + 16। तो 18/25। कैंसिल तो होगा नहीं? हो जाएगा? नहीं होगा। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आया कि नहीं? अब इधर देखो, अभी तो लिखवा रहा हूँ ढंग से। अच्छा, क्वेश्चन फ्रीज था, ये देखो ऐसे लगाया। मैच कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, एग्जाम में कैसे करोगे? यहाँ तो मान लो हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब एग्जाम में इतना लिखने विखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पेपर होता है अच्छा खासा मोटा। मान लो इतना पेपर हो गया, सबसे पीछे एक पेज देते हैं प्रिंट रफ करने के लिए, समझ आए? तो अब इसमें हम रफ करेंगे तब तो हो चुका, पेंसिल हाथ में होगी, सीधा यहीं शुरू हो जाना है। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू 4। फिर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। यही सॉल्व करके 1 सेकंड में निकाल लिया। टाइम नहीं है ना, बार बार पीछे पलटोगे फिर यहाँ हो गए। कॉपी में तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में सीधा उसी में करना है। वैल्यू रखो, हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब बताओ क्या क्या हो चुका है। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ये सब बता दिया है मैंने ना। डिराइव्ड रेशियो हो गए हैं, कल वाले नोट्स चेक करो। डिराइव्ड रेशियोज हो गए हैं। अच्छा, रिवर्स चेक करा दिया है। ठीक है, चलो। अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार हमसे पूछता ही है कोई ना कोई, तो तुम लोग भी कर ही लो उसको बिना पूछे। आओ ये देखो बेटा, अब मैं बैक टू बैक दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कौन कौन सा? एक मैं करवाने वाला हूँ 20 और एक करवाऊंगा 21। ये दोनों एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं क्वेश्चन 20 से। आइए क्वेश्चन 20 पे आ जाओ सब बच्चे। सब डुप्लीकेट का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20। एकदम आराम आराम से, थोड़ा सा एल्जेब्रिक है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मेरी बात सुन लो जरा, फिर शुरू करें। देखो क्या लिखा है। P/Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। मुझको एक बात बता दो, सामने देखो सब बच्चे। P/Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। पढ़ लिया? अब मुझे ये बताओ, इस मैं इसका सब डुप्लीकेट ये है नंबर 1, या इसका सब डुप्लीकेट ये है नंबर 2? कौन सा एरो करेक्ट है, 1 या 2? क्या लिखा है उसने? P/Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट ये है या इसका डुप्लीकेट ये है? कौन सा? एरो 1, एरो 2? एरो सेकंड ना।
इसका सब डुप्लीकेट ये है ना बेटा, क्या कह रहा है, ये है सब डुप्लीकेट इसका, तो इसका सब डुप्लीकेट फिर ये हुआ ना। बोलो, आया समझ में? बस ये इतना इसमें खास बात थी। अब मुझे बताओ जल्दी से, इधर देखो, p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा है। हाँ, देखो क्या लिखा है बेटा, पहले बताओ ये लाइन सबके समझ में आ गई? ये है सब डुप्लीकेट इसका, तो इसका मतलब अगर ये ए और बी है तो इसका सब डुप्लीकेट ये हुआ ना, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यही तो कहना चाह रहा है। अच्छा, अब ये देखो, पहले समझ लो क्या बोल रहा है बेटा, इसका सब डुप्लीकेट ये है, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? अब ये बताओ, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स में हमें इक्वेशन चाहिए ना, तो हम ऐसे करेंगे, देखो, इसका सब डुप्लीकेट रूल के हिसाब से बना लेंगे, ये बनेगा, और सवाल में ये दिया है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी, एक्स आ जाएगा। हाँ बेटा, अब ये लगाना पड़ेगा, यहां लिखते हैं, देखो लिखो, अगर हम इसका सब डुप्लीकेट निकालें, सब डुप्लीकेट अगर हम निकालें एज पर रूल, रूल के हिसाब से, तो रूल में क्या करते थे बेटा, स्क्वायर रूट करते थे कि नहीं करते थे, बोलो सब बच्चे। तो ये मैंने कर दिया स्क्वायर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे दे रखा है p बाई क्यू, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे दे रखा है p बाई क्यू, और रूल के हिसाब से स्क्वायर रूट लग जाता है। अब अपना दिमाग लगाओ, सोचो, जब इसी का सब डुप्लीकेट ये भी है ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट नहीं करेंगे? ठीक है, बस इक्वेट कर लो, आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई क्यू। यहां से x की वैल्यू निकाल लें। अच्छा बताओ, पहले ये इक्वेशन तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, सबको आ गया? ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हो, लिखो, इक्वेशन तक समझ में आया, फटाफट लिखो सब बच्चे। अब बताओ, ये सॉल्व करना है तो क्या करें? पूरे मैथ्स में जब एक तरफ स्क्वायर रूट होता है एक तरफ नहीं, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। कर लो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा बताओ, पहले इतना लिखा है कॉपी में कि नहीं? हाँ, नहीं लिखा हो तो लिख लो, साथ साथ चलो, एक एक लाइन लिखते चलो, समझते चलो। जिसका नहीं हुआ है लिखो, जिसका हो गया स्क्वायर करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, चले। अब आओ स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करो। तो जरा एक मिनट इधर देख लो, अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना होता है? ए होता है, क्यों? अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, और ये हुआ आधा, ये हुआ आधा, और आधा मिलके कितना हो गया, एक। ठीक है ना? तो किसी भी चीज का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस, मैं थोड़ा सा एक एक स्टेप लिखवा रहा हूं तो आंसर देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन अब ये कई बार एग्जाम में आया है। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर बराबर होगा राइट हैंड साइड के स्क्वायर के। यहां तक कॉपी हो गया सबका? ठीक है, अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अभी बेटा इसके बाद वाला चैप्टर है प्रोपोर्शन, उसके बाद है एंडिसीज। एंडिसीज में एक रूल है, मेरी तरफ देखो, एंडिसीज चैप्टर में एक रूल है। क्या रूल है? रूल है ए अपॉन बी की पावर एम होता है ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम।
तो अगर a अपॉन बी का स्क्वायर है तो ये भी तो होगा ना, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा ना। तो अब यहाँ आओ, देखो राइट साइड में क्या लिखोगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने पे ये तो हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा, पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यहां तक पहुंचो, लिखो। और जिसको रूल नहीं पता है यहां पे लिख लेना, रूल्स ऑफ एंडेसिस। रूल्स ऑफ एंडेसिस। डन। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, चलो। अब हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पी माइनस एक्स स्क्वायर में, और पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में। अब देखो क्यू स्क्वायर पी में, बोलो जल्दी से, क्यू स्क्वायर पी में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा आंसर बताइए, क्यू स्क्वायर पी। लेकिन हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले पी लिखेंगे बाद में क्यू, ठीक है। तो ऐसे लिख दूं, पी क्यू स्क्वायर माइनस, ये हो गया क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन चेक करो अपना, एक्स की, तो एक्स को एक तरफ करो, एक्स को एक तरफ कर लो, एक्स को एक तरफ कर लें, ठीक है। माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू। बेटा आप एक मिनट यहाँ देख लो, नहीं तो ये बार बार पूछते हो मुझसे। सब बच्चे मेरी तरफ देखो, बताओ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। अब देखो सेकंड अपनी जगह है, थर्ड अपनी जगह है। अब देखो फोर्थ इधर माइनस में है, अगर इधर उठा लाए तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे, बोलो। और ये वाला प्लस है, इधर ले जाओगे तो कैसे लिख दोगे, माइनस में। चलो अब लिख रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का पी क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पी क्यू कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या पी क्यू पी माइनस क्यू। सबने अलजेब्रिक रूल पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इससे गया, आंसर आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ऐसा समझ में, खुद से जाके ये एक बार खुद से बेटा जरूर सॉल्व करना है क्वेश्चन। ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हो लिखो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
अगला आ जाओ, इसी के बाद वाला क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन 21। अब ये देखो क्या बोल रहा है, दिस इज डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो इसका डुप्लीकेट ये है ना, ठीक है। तो अब यहां लिखते हैं, चलो पिछले क्वेश्चन के तरीके से, 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट एज पर रूल होगा 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी के स्क्वायर के, और 2s माइनस पी 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2s इज टू 3t। तो बेटा अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे 2s माइनस पी का स्क्वायर 3t माइनस पी का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2s अपॉन 3t के। अच्छा, अब यहां से एक्सपेंड कर लो, सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2s माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2s स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू पी। ऐसे नीचे वाला 3t माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो 3t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू पी। यहां रख देते हैं 2s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू पी, 3t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2 इंटू 3t इंटू पी बराबर 2s अपॉन 3t। एक स्टेप और बढ़ा लो, 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp, 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp, ये बराबर है 2s अपॉन 3t के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 3t इंटू 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp बराबर 2s इंटू 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। तो ये आ गया 4 3 12s स्क्वायर टी प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 4 3 12spt, 9 2 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12stp। ये आ जाएगा, यहां तक आ रहा है समझ में, यहां तक ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो, अजीब अजीब से क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो जरा, कौन सा कर रहे हो 21। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें लिखा था एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसमें लिखा भी नहीं है क्या करना है, लिखा है क्या, तो ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। देखो यहां भी पी निकल रहा है, यहां भी पी, यहां भी पी, तो चाहे पी मिल जाए, चाहे उसका दुगना मिल जाए, चाहे उसका स्क्वायर मिल जाए। समझ आया, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लिखा ही नहीं होगा क्या करना है, खुद ही देख के डिसाइड करना होगा। तो आप बताओ, इतना क्वेश्चन लगाने के बाद स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना अपने आप को, पी का दुगना नहीं दिख रहा है, स्क्वायर तो है, तो अब हम किसके पीछे पड़ेंगे, वही स्क्वायर निकालने के पीछे पड़ेंगे। समझ आया, चलो अब आ जाओ स्क्वायर पे।
तो पी स्क्वायर को जरा एक तरफ करो। अच्छा एक चीज देखो, अगर तुम लोग समझ पाओ तो ये बताओ, सामने देखो, मान लो लिखा है x+2 बराबर y+2, ये लिखा है, या 9+2, चलो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, एक तो x की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो बेटा सब बच्चे ध्यान से देखो, x+2 बराबर 9+2। अब एक तो तरीका ये है, x निकालना है, तो 9+2 और ये वाला 2 इधर भेज दिया, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। बोलो। अब एक तरीका ये देखो, ये पॉजिटिव ये भी है, ये भी, यहीं हटा दो, x की वैल्यू सीधा कितनी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली इधर उधर करोगे ही ना, जब सेम साइन है तो ऑपोजिट बनेगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इधर देखो उसका एप्लीकेशन, ये बताओ ये क्या लिखा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, -12 STP, और ये क्या लिखा है, -12S। मैं उसी ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, इसको भी SPT लिख दिया। चलो अब बताओ, दोनों का साइन सेम है, निपटा दे इसको यहीं पे, ठीक है। वैसे भी इधर उधर करके कैंसिल तो हो ही जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ करो, बाकियों को एक तरफ, पी स्क्वायर को, तो देखो एक यहाँ है एक यहाँ, इन दोनों को मैं एक तरफ कर रहा हूँ। 3TP² -2SP² बराबर 18ST², ये वाला, और ये इधर आ रहा है माइनस का 12S²T। अब यहां से निकाल लिया p² कॉमन, तो 3T -2S बराबर, यहां से 6ST कॉमन निकाल लिया, तो आ गया 3T -2S, 3T -2S। बोलो ठीक है। अब ये देखो, ये भी एक तरीका है, ये गया इससे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है ना आपस में। या चलो बढ़ा देता हूँ एक स्टेप, T² की वैल्यू निकालनी हो तो 6ST, 3T -2S, डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा, 3T -2S। हमने इससे इसको कैंसिल किया, p² = 6ST। कॉपी करिए। एक एक चीज हमने लिखा है, इसलिए दिखने में आंसर लेंदी लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, खाली बस इक्वेट करके आंसर निकाल लेना। ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हो लिखो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। p² की वैल्यू आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ। जल्दी कॉपी करो बेटा। हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, सबका कॉपी भी हो गया, ठीक है। अब बेटा एक मिनट इधर देखो, सब बच्चे सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 20, लिखना नहीं, बस देखना है यहाँ पे। इससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा था, बुक है मेरे पास, मैं लिखता हूँ, इसमें लिखा था, चलो मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखो इधर, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो क्या लिखा था, P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो क्या लिखा था, P - X² और Q - X², इसका सब डुप्लीकेट
रेशियो ये था P बाई क्यू, P माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो था P बाई क्यू। बोलो यही क्वेश्चन था। किसकी वैल्यू निकाली थी? किसकी वैल्यू निकाली थी? एक्स स्क्वायर की। अच्छा, कितना आया था? ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी? कौन सा आया था? सी आया था। ठीक है, अब ये देखो, ये भी एक तरीका। अब ये दूसरा तरीका अलग। मान लिया सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यही किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की। तो अगर हम यही उठा के एक्स स्क्वायर की जगह रख के इसको सॉल्व करें तो यही आ जाएगा। बोलो। अब करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है? क्लास में तो कर ही सकते हैं, मान लो हर तरह से नॉलेज आ जाएगी। अब बताओ, इसी में डायरेक्ट लिख दूं मैं? तो P माइनस कितना आया था एक्स स्क्वायर, देखो उसमें अपनी कॉपी में देखो कितना आया था। पी क्यू अपॉन P प्लस क्यू। और यहां देखो Q माइनस पी क्यू अपॉन P प्लस क्यू। अब मुझे सॉल्व करने दो, तुम लोग बस देखो। चलो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया अपॉन वन, ये हो गया अपॉन वन, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ऊपर ले लिया एलसीएम। ऊपर भी एलसीएम ले लिया, नीचे भी एलसीएम ले लिया। तो ये आ गया P प्लस क्यू। अब बताओ, वन से डिवाइड करोगे यही आएगा, तो P मल्टीप्लाई होगा P प्लस क्यू में, और माइनस यहाँ आ जाएगा पी क्यू। यहाँ P प्लस क्यू, क्यू मल्टीप्लाई होगा P प्लस क्यू में, और यहाँ आ जाएगा पी क्यू। एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। तो देखो बेटा, ये हो गया पी क्यू, पी पी से मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर, पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू, और माइनस पी क्यू। यहाँ देखो, क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू, क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, और डिवाइडेड बाई यहाँ था पी प्लस क्यू, यहाँ भी है पी प्लस क्यू। अब अगर आप लोग समझ पाओ तो ये इससे, ये इससे, और ये इससे चला गया, क्या बचा आखिरी में? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यही बचा। ये सॉल्व करने पे बचा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था, कौन सा कर रहे थे हम लोग? ये। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे बेटा P बाई क्यू इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। ठीक है, तो अब ये बताओ, अभी तक तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ, पहले P बाई क्यू इतना था, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हमने रख दिया कितना, P कितना रखा था? पी क्यू अपॉन P प्लस क्यू। ये रख के इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये मान लो स्टेप वन है। तो ये यही चीज तो निकल के आया ना। हमने क्या किया, एक्स एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया ना, उसकी जगह वैल्यू रख दी। बोलो बेटा, तो ये आ गया। अब स्टेप टू में यहां देखो, स्टेप टू में, स्टेप टू में अब बताओ, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का अगर आपको निकालना हो सब डुप्लीकेट, तो क्या करोगे? लिखोगे अंडर रूट पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, पी बाई क्यू। समझ आया? ये भी एक तरीका है। फिर से बताऊं क्या किया मैंने, बताओ। उसने क्या लिखा था, सब बच्चे देखो, इसका सब डुप्लीकेट ये है। बोलो बेटा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स था, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू रख दिया। तो ये सॉल्व होते होते ये आ गया ना। तो जो चीज मुझे क्वेश्चन में ये दी है वो असल में तो ये है ना, एक्स को हटाने के बाद। बोलो। तो अब इसका अगर सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो कितना आएगा, पी बाई क्यू आ रहा है ना। समझ आया? तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी फिर से बताएं, क्या आ गया? आ गया? आया सबको? मैं इसको ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर कॉपी में लिखना चाहना तो ये भी एक तरीका है, मान लो उधर से ना कर पाओ तो ऐसे कर लो उल्टा, क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा मेथड है। ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हो लिखो बेटा, ये वाला मेथड समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे लिखो सब बच्चे। अब लिखिए पहले चैप्टर का सेकंड यूनिट, फिर इन दोनों का हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हेडिंग बनाओ प्रपोर्शन। इसी में लिखो प्रपोर्शन। पहले चैप्टर में बेटा 4 टॉपिक हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपस में रिलेटेड है, एंडिसीज और लॉग आपस आपस में रिलेटेड है। चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन कंसेप्ट नंबर 1। लिखिए कंसेप्ट नंबर 1। मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन। लिखिए इसमें द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। लिखिए ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिए इफ A divided by B equals to C divided by D, then A, B, C, and D are called in proportion. थर्ड पॉइंट में लिखिए if A, B, C, D are in proportion, it is written as A is to B in proportion with C is to D. पॉइंट 4 में लिखिए A is called first proportion, B is called second proportion, C is called third proportional, and D is called fourth proportion,
A is called first proportion, B is called second proportion, C is called third and D is called fourth. आगे लिखो. ठीक है, ये आपने लिखा. चलो अब इतना मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम लोग आगे बढ़े. अच्छा, एक पॉइंट और था बेटा, इसमें लिख दो ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स. बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स. ए और डी को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं, बी और सी को हम लोग मीन्स बोलते हैं. ठीक है, चलो अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए जरा. देखिए, रेशियो के बाद इसी चैप्टर की अगली यूनिट है प्रोपोर्शन. सुनिए अब जरा, प्रोपोर्शन क्या है बेटा? प्रोपोर्शन. तो ये हमने लिखा मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन. अब इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो. अब जैसे कल एग्जांपल दिया था, मान लो एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं. चारों लोगों की मंथली सैलरी दे रखी है. ये सबकी मंथली सैलरी है, इनकी 5,000, इनकी 10,000 और इनकी 7,000 और इनकी 14,000. चारों लोगों की सैलरी दी है. ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी. मैंने कहा किसी कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी और डी. सबकी सैलरी मुझे अलग अलग दे रखी है. अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम ए का कंपैरिजन करें बी से, किसका किससे? तो बताओ, ए और बी का कंपैरिजन होगा 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000. और अल्टीमेटली अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये कितना आ जाएगा? 1/2. फिर देखो दोबारा से, अगर हम सी का कंपैरिजन करें डी से, मिस्टर सी की सैलरी का कंपैरिजन डी से करें, तो ये आ गया 7,000 डिवाइडेड बाई 14,000, 7,000 डिवाइडेड बाई 14,000. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये भी सी और डी का आ गया 1/2. अब बताओ, क्या यहां से हम ये ऐसे बोल सकते हैं, ए की सैलरी का जैसा रेशियो बी से है, सी की सैलरी का वैसा ही रेशियो किससे है? डी से है, और ये है 1/2. बोलो, ऐसे बोला जा सकता है? ए की सैलरी का रेशियो जैसा बी से है, सी की सैलरी का रेशियो वैसा ही किससे है? डी से है, और ये है कितना? 1/2 है. अब बेटा अगर हम 1/2 को थोड़ी देर के लिए हटा दें, 1/2 को हटा दें, तो अब बताओ यहां से क्या क्या क्रक्स निकला, कि रेशियो ए बाई बी इज इक्वल्स टू रेशियो सी बाई डी. ठीक है, तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो गए, अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो यहां हम लिखते हैं ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. अब ये नहीं लिखा जाएगा कि रेशियो ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है. अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो हम लिखेंगे कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज टू बी इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी. समझ आया? या इसी को ऐसे लिखेंगे, कैसे? ए इज टू बी इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी. बताओ, इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो बेटा, ठीक है. एक बार फिर से सुनो, बताओ, ए की सैलरी कितनी थी बोलो तुम लोग? 5,000. बी की 10,000. तो इनका रेशियो एट द एंड कितना बना? 1/2. सी की सैलरी 7, डी की 14, इनका भी कितना बना? 1/2. तो हम बोल सकते हैं ए की सैलरी का जैसा रेशियो बी से है, सी की सैलरी का वैसा ही रेशियो किससे है? डी से है. और ये कितना है बेटा? 1/2.
तो अगर हम 1/2 को थोड़ी देर ना कंसीडर करें तो हम ये बोल सकते हैं जैसा ए का रेशियो बी से है वैसा सी का डी से है, तो इसका मतलब ए बाई बी का रेशियो सी बाई डी के बराबर है। तो जब ए बाई बी का रेशियो सी बाई डी के बराबर है तो इसी को लिखते हैं ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, और ये ऐसे लिखा जाएगा ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विद सी इज टू डी। बोलो ठीक है, यहां तक समझ में? अब देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल कौन हुआ? सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल डी। अच्छा, पेयर में बात करनी है तो पहले और आखिरी ये किनारे पे हैं तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ये बीच में है तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? मीन्स। लेकिन ये पेयर की बात है, बी और सी दोनों को क्या बोलोगे? मीन्स। और ए और कौन सा था? डी, इसको क्या बोलोगे? एक्सट्रीम। और ये बना इनका प्रोपोर्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लो देखो डेफिनेशन, ये देखो यहां से पढ़ो। द इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं। अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो ए बी सी डी प्रपोर्शन में बोले जाते हैं। आगे ए बी सी डी का प्रपोर्शन लिखा जाएगा ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विद सी इज टू डी। उसके बाद ए को बोलोगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलोगे। ए और डी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी को क्या बोलते हैं बेटा? मीन्स। बी और सी को हम लोग बोलते हैं मीन्स, बी और सी को बोलते हैं मीन्स। तो ये हुआ प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। बताओ सबको समझ में आ गया? अब बताओ एक रेशियो के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ती है? एक रेशियो, प्रोपोर्शन नहीं, दो, और एक प्रोपोर्शन के लिए चार, कम से कम चार तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना? तो ये हुआ प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे। चलो अगला लिखिए। लिखिए कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहां तक भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं इजली, बस ऐसे देख लो बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। अब ये देखो यहाँ पे पढ़ो, क्या बोल रहा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा प्रोपोर्शनल बताना है? तो अब बताओ, इसका मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो अगला क्या होगा? एक्स। एज्यूम कर लिया। तो इसका इससे जैसा रेशियो होगा वही इनका इससे होगा, है ना? तो क्या हुआ? 4/6 किसके बराबर होगा? 8/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4x इक्वल्स टू 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बोलो ठीक है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ऐसे मत करना। ये देखो दूसरा तरीका, कौन सा प्रोपोर्शनल निकालना है बोलो जरा? कौन सा बेटा? मान लिया ये सही आंसर है, रख दिया 12। अब इसका रेशियो 2:3, इसका भी रेशियो 2:3। करेक्ट। जल्दी से लगाना है ना, लगाने का नंबर नहीं, जल्दी से लगाने का नंबर है, और गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स चेक, पेंसिल हाथ में होगी, पेपर में इतना लिखा ही होगा, रखो चेक करो जिसपे मैच। प्रोपोर्शन का क्या डेफिनेशन है? दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए ना। तो 12 रखने पे बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बस यही करेक्ट है। अगला देखो, चलो ये वाला बेटा, ये वाला देख लो।
14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या लिख रहा है बेटा? प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? नहीं है। कहता है द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। कह रहे हैं ऐसा फोर्थ कौन सा टर्म होगा जिससे ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो फोर्थ मिसिंग है, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 7 जा 2 8 जा, इन दोनों का रेशियो कितना बना है? 7:8। तो 5 7 जा और 5 8 जा, यहाँ कितना आना चाहिए? 40। यही बनेगा कहीं? ठीक है, ऐसे फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करना है, गलत ना हो, क्योंकि गलत होगा तो माइनस मार्किंग है, नुकसान ही है उसमें। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, हेडिंग बनाइए। चलो पहली प्रॉपर्टी लिखो। इफ ए बी सी डी आर इन proportion, if A, B, C and D are in proportion, then A divided by B equals to C upon D, A upon B equals to हो जाएगा C upon D। और अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो A इंटू डी बराबर आ गया B इंटू सी। तो यहां से लिखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नीचे लिखिए इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम divided by product of means equals to 1। हो गया? अच्छा, अब जरा ये चीज समझ लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा, कॉपी हो गया ना सबका? ये बताओ, अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो इसी को तो बोलते हो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, बोलते हो कि नहीं? अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हो? एक्सट्रीम्स। इनको क्या बोलते हो? अच्छा अब यहां देखो, अब ये बताओ, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू डी किसके बराबर आएगा? बी इंटू सी के। बोलो आएगा? अच्छा बताओ, ए और डी क्या है? एक्सट्रीम। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम, या इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बोलो बेटा। फिर बताओ, बी और सी क्या है? मीन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर है? और ये बताओ बेटा, जब दो चीज बराबर होती है तो उसका रेशियो हरदम 1 आता है ना? कोई भी दो चीज अगर बराबर हो जाएगी तो रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन का रेशियो चाहिए तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यही बात आपको लिखवाई।
बोलो, है समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है इस पे, देखो जरा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 लगाएं? अब मेरी तरफ देखो तो अभी तुरंत आ जाएगा फटाफट। देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, सब बच्चे सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, P बाई क्यू किसके बराबर है और ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ये बराबर है 2.5 अपॉन 1.5 के। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पी एस और क्यू आर का रेशियो बताओ। किसका किसका रेशियो बताएं? पी एस का और, सामने देखो बेटा। अब जब इस मतलब क्वेश्चन करने का हम लोग का तरीका ही अलग होता है ना। देखो लिखा है पी बाई क्यू अगर बराबर है आर बाई एस के और ये बराबर है 2.5 अपॉन 1.5 के, तो हमें निकाल के बताना है पी एस इज टू क्यू आर, ये बताना है। ठीक है, बताओ मैं आगे। अब सामने देखो जरा, बताओ, पढ़ो तुम लोग, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? पी बाई क्यू। ये क्या लिखा है? ये आपस में इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूं पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन का जो रेशियो है ये 1 ही तो आएगा। लगाने की जरूरत ही क्या है? जब तुमने इतना बता दिया कि P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है, मैं क्या करूंगा इसका? ये क्यों चाहिए भाई? इनके बराबर होने से ही प्रूव हो गया ना कि ये आपस में इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आएगा। बोलो भाई, बस में तो रेशियो कितना बना है इसका? 1:1। समझ आया कि नहीं आया? नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 10 में, since it is given in question that P by Q is equals to R by S, so PS equals to QR, so PS upon QR will be 1। क्वेश्चन में लिखा है P बाई S Q बाई R के बराबर है, P बाई क्यू R बाई S के बराबर है। तो ये आ गया 1। बताओ क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब आइए, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन अगली है। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जरा बता दो एक बार, एक रेशियो के लिए बेटा, एक रेशियो के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? दो। तो एक प्रोपोर्शन के लिए 4, और मैं लिखने जा रहा हूं 3। लिखो, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन,
if A, B, C are in proportion, then A by B equals to B by C, B square equals to AC. Here B is called mean proportional. उसे के नीचे लिखिए सिंस A is to B, B is to C, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको कर लो बेटा 0.1, नहीं चलो एक तो ये हुआ, रुक जाओ, अब इसी में लिखिए एक और पॉइंट, सिंस मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायर equals to first proportional into third proportional. So third proportional will be mean proportional square upon first proportional. ठीक है, अब चलो ये जरा एक्सप्लेन कर दे बेटा, फिर इस पे क्वेश्चन किया जाए। चलो अब देखो सामने देखो सब लोग, बताओ अब फिर से बताओ, एक रेशियो के लिए कितने क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है बेटा? दो। तो बताओ एक प्रपोर्शन के लिए कितने क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी? 4। लेकिन मैंने लिखा इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, कौन कौन प्रपोर्शन में है? अच्छा, ए बी सी प्रपोर्शन में है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे होता है, मान लो कहीं 3 आदमी जॉब कर रहे हैं, ए बी और सी। ए की सैलरी है 5000, ए की सैलरी है 5000, बी की है 10000 और सी की है 20000। अब इनका इनका रेशियो निकालो, इधर लिख रहा हूं ए बाई बी, तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 10000। इनका इनका निकालो बी और सी का, तो ये आ रहा है 10000 और डिवाइडेड बाई 20000। अब अगर आप सॉल्व करके देखो तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया ना? तो ऐसा हो जाता है कि 3 चीज प्रोपोर्शन में भी हो सकती हैं। तो अगर 3 चीज प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा? ए बाई बी किसके बराबर होगा? बी बाई सी के। ए बाई बी किसके बराबर होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा ना?
तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं? कितनी चीजें प्रोपोर्शन में हैं, 4 या 3? 4 या 3 बेटा? 3। तो ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी विल बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी। अब ए को बोलते हैं, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ए को क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल, 3 ही तो है ना इसमें। और बीच वाले को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। बीच वाले को क्या बोलोगे? मीन प्रोपोर्शनल। समझ आया? अब बताओ इक्वेशन क्या बनी है, यहां बताओ। बी स्क्वायर बराबर ए सी, बोलो सब बच्चे। अच्छा, बी क्या है? मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। बी क्या है बेटा? अच्छा, ए क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। सी क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर मान लो मुझे थर्ड निकालना हो, इस पे अक्सर क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो यहीं से क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो ये देखो, ये लिखा है। एक तो ये है कि अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हुआ तो इससे निकाल लेंगे, और अगर मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना हुआ तो ये है, यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि यहां लिखा है ना हमने, बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे, और कुछ करेंगे जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे। शुरू करें? चलो। ये देखो सामने, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। थर्ड नहीं, रुको पहले, ये वाला 7 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन 7। पढ़ो क्या लिखा है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर। 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर, इसका मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो ये देखो, पहला मेथड क्या है। अब रुक जाओ जरा, देख लो मैं कैसे लगा रहा हूं, फिर आराम से करो। देखो बेटा, अब बताओ मीन प्रोपोर्शनल। सपोज कर लो z है, तो दिस इज टू z किसके बराबर होगा? z इज टू दिस। बोलो। अच्छा, अब बताओ क्या बनेगी इक्वेशन। 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाई 27y स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। z स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। अच्छा, अपॉन, अब ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बेटा इंडिसेस चैप्टर में रूल होता है, यही नीचे लिख दे रहा हूं। क्या रूल है? अंडर रूट ए बी सी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी। अब यहां देखो, तो इस रूल से हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12 इंटू 27, कॉन्स्टेंट को एक बार कर लिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग अलग। अब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आएगा, बोलो, वाई स्क्वायर का, और इसको निकाल लेते हैं। ये देखो, 12 इंटू 27 का अंडर रूट 18, तो ये आ गया 18। तो आंसर कितना आया? जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 18xy। ये आ गया इसका मीन प्रोपोर्शनल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या चीज? अच्छा, ठीक है, लो अब सही हो गया। ये कह रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये देखो बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर आएगा। हाँ, और फिर ये ऐसे रहेगा ना, तब तब ये अंडर रूट थोड़े ना रहेगा, क्योंकि तब तो ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना। तो एक स्टेप और लिख देते, मान लो z बराबर, ये ऐसे आ जाता अंडर रूट
12x² इंटू 27y² और फिर लगा डालते हैं। अभी रुक जाओ, लिखो नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक, ठीक है बेटा, आया समझ में? अब देखो, एक तो तरीका ये है, दूसरा देखो, दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है, 12x² और 27y², मुझे इसका मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। किसका किसका? 12x² और 27y² का। तो ये देखो सामने, ये भी एक तरीका है। मान लिया ये करेक्ट आंसर है, रिवर्स चेक मेथड 18xy। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, इसका 18xy से जितना रेशियो आएगा, 18xy का वही रेशियो इससे बनेगा। बोलो। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से ये गया, और यहाँ पे इससे ये गया, फिर ये आ गया मेरे पास 12x/18y, इधर आ गया 18x/27y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 2 जा 6 3 जा, और इधर देखो 9 2 जा 9 3 जा। ऐसा में जैसे मर्जी वैसे करो, जिससे आसान लगे, गलत ना हो, क्योंकि गलत होने पे माइनस हो जाएगा 0.25। समझ आया? तो इसको भी अब दोनों लिख लो, इसको मैं जरा ढंग से लिख देता हूँ। मेथड 2 वाला, 1 वाला कॉपी करो, 2 वाला मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं। 2 में मैंने ट्रिक बना दी, रिवर्स चेक मेथड। लेट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 7। सो मीन प्रोपोर्शनल हो गया 18xy। अब चेक कर लो, 12x² का 18xy से जो रेशियो बनेगा, 18xy का वही रेशियो बनना चाहिए 27y² से। ये इससे गया, 6 2 जा 6 3 जा 9 2 जा 9 3 जा, 2/3 2/3। इसका मतलब ये करेक्ट है। थर्ड के नीचे किस में? मेथड 1 में 2 में? 1 में, हाँ। ये Z² हट जाएगा। एटीन है बेटा, 18 करके दिखाया था ना। चलो, हो गया सबका? हाँ, अब आगे बेटा, सब बच्चे भी स्क्रीन पे देखो। अब बताओ, पहले मीन प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? अब देखो, क्यों ना हम इसको ऐसे करें। ये बताओ, अब मेथड 2 को जरा 2 मिनट के लिए छोड़ दो। 2 से भी हो जाएगा। 1 पे अगर हम आए तो ये बताओ, मीन प्रोपोर्शनल कौन है? इसमें 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 कौन सी वैल्यू मीन प्रोपोर्शनल है? Z है। अच्छा, अब ये बताओ, मीन प्रोपोर्शनल क्या है? फिर से बताओ, Z है। अब ये बताओ, जब Z निकला तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके अंडर रूट में चले गए। यही तो हुआ। अच्छा, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तो अब ये बताओ, अगर मुझसे कहे इसका बताओ मीन प्रोपोर्शनल, तुम लोग देखना, किसका? 25 का और 81 का।
तो ऐसे ना करें, 25 और 81 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसका अंडर रूट, यही आंसर है। अरे जिस दो चीज का मीन प्रोपोर्शनल निकालते हो दोनों मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, और अंडर रूट होता है कि नहीं होता है, तो क्या जरूरत है इतना लिखने विखने का, उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर थोड़े ना मिलेगा, फटाफट लगाना है ना। तो जब वो कह रहा है 25 और 81 का बनाओ, तो बनाओगे भी तो क्या बनेगा, 25 इज टू एक्स बराबर x इज टू 81, तो लिखोगे 25 अपॉन एक्स बराबर x अपॉन 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 81, एक्स बराबर 25 इंटू 81, पहुंचोगे तो यहीं। तो डायरेक्ट ना समझ लें, एग्जाम में क्या 25 और 81 का चाहिए, क्या करो 25 को मल्टीप्लाई किया 81 से, ये आ गया, उसका अंडर रूट कर दिया, दिस इज माई आंसर। बोलो आया समझ में। तो जब भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए हो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सीधा स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर तो नंबर है तो कैलकुलेटर पे लग जाएगा, नंबर नहीं है, मान लो अलजेब्रा है, तो फिर इससे चलो मेथड 2 से, वन पे नहीं आना, वन सीखने के लिए था बस, टाइम ले जाता है ना वन। बोलो समझ आया। तो ऐसे हम लोग बेटा मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे। अब आओ थर्ड प्रोपोर्शनल करते हैं जरा। थर्ड प्रोपोर्शनल पे कई सारे क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला ही देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। थर्ड प्रोपोर्शनल, अब मेरी तरफ देखो तो अभी फटाफट आ जाएगा। ये बताओ यहाँ क्या लिखवा है, थर्ड प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, मीन प्रोपोर्शनल अपॉन फर्स्ट, मीन का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। बेटा रुक जाओ, सामने देखो, बताओ इसका क्या बताना है, थर्ड कौन सा प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, दिस इज टू 18 विल बी इक्वल्स टू 18 इज टू दैट। समझ आया भाई, जब ये थर्ड है तो ये मीन हुआ ना, और ये पहला हुआ ना। और क्या अभी आपने आपको मैंने सिखाया जब हमें निकालना होगा थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये किसके बराबर होगा, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। अच्छा मीन प्रोपोर्शनल दूसरा वाला ही होगा, दूसरा है 18 और अगला है 12, तो 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हो गया आंसर। कितना, 27, 27 हो गया आंसर। चलो कॉपी करो ये, फिर आगे बढ़े, एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना आता है, 324, और ये 144। तो एग्जाम में बेटा हम लोग ऐसे करेंगे। अब ये लिखो जरा, फिर कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करा दो। चलो देखो सामने, एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, देखो फरवरी 2008 में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है थर्ड, अभी जल्दबाजी मत करना, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है इनके बीच में, तो इसका मतलब ये पहला होगा और ये वाला तीसरा होगा। बोलो, ये पहला होगा, ये मीन होगा, और तीसरा वाला तो बताना ही है, यही तो होता है ना कंसेप्ट। तो मीन प्रोपोर्शनल ये वाला हुआ,
और ये वाला कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। क्या रूल बताया, मीन प्रोपोर्शन का क्या करोगे, स्क्वायर। बोलो। तो ये देखो अभी मैंने लिख दिया था, देखो सब बच्चे। अब ये बताओ, ये ऐसे करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये तो मीन प्रोपोर्शनल है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो क्वेश्चन में पहले ही दिया है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो उस पे स्क्वायर लगेगा, और नीचे वाला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब बच्चे देख लो, मैं सॉल्व कर लूं, फिर आराम से लिख लो। अब ये देखो, एंडिसीज चैप्टर में बेटा एक रूल है। क्या रूल है, ए की पावर एम की पावर एन, अगर एक बेस पे एक से ज्यादा पावर होती है तो बेस एज इट इज रहता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ आया। अब बताओ, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी की पावर में 2 × 2 कितना आ गया, 4 आ गया, और डिवाइडेड बाई हम लोग के पास आ गया, नीचे आ गया बेटा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। पहले बताओ, इतना समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको भी मान लो ओपन ही कर लें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इससे इसकी एक पावर गई, 3 बचा। यही आंसर है। ये देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, कॉपी करो। चलो, हो गया सबका। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। इसका बताओ मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा, एग्जाम में आया था। 24 और 54 का मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 36। चलो, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, क्वेश्चन 40 लगाइए खुद से। क्वेश्चन 40 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। बेटा सी, कौन सा है ये, 40 नहीं आया बेटा। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, मान लिया लास्ट में z है तो क्या बनेगा, x/2x बराबर x+1/z। यहां से z की वैल्यू निकाल लो, या ना भी निकालो तो वैसे तो जैसे बताया था, इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा, x/2x मतलब 1/2। तो यहाँ अगर x+1 है
तो नीचे जब ये आएगा तभी बनेगा। 2x+2 लिखोगे, 2 कॉमन निकाल लोगे तो x+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बनेगा। रेशियो सेम होगा ना दोनों का, तो ऐसे निकाल लिया। चलो एक ये वाला करके दिखाओ, अभी जैसे कराया है ये देखो, एग्जाम में आया था, थोड़ा सा ट्विस्ट था। फरवरी 2008 में, ये देखो, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, निकालो। ये स्क्वायर था जो भी किया था, उसमें स्क्वायर था ये। अच्छा यही हुआ था, चलो तब छोड़ो। अच्छा हाँ यही तो किया था। चलो आगे लिखो। तो ये हो गया रेशियो का डेफिनेशन हो गई, और उसका प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे लिखो। कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 है डिराइव्ड प्रोपोर्शन। डिराइव्ड प्रोपोर्शन लिखो। If A by B equals to C by D, it means A is to B in proportion with C is to D. Then by then पहला पॉइंट, by invertendo B is to A, ये होगा D is to C के बराबर। by alternando A is to C बराबर होगा B is to D के। by componendo A plus B is to B, C plus D is to D, by dividendo A minus B is to B, C minus D is to D, by addendo A plus B is to B, C plus D is to D, by subtrendo A minus B is to B, C minus D is to D, ये वाला ऐसे लिख लो बेटा। A by B equals to C by D बराबर A plus C upon B plus D। A by B बराबर C plus by D बराबर A minus C upon B minus D। और आखिरी है by componendo and dividendo। A by B में होगा
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रपोर्शन। चलो आवाज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास। किसमें बेटा? फोर्थ में ए माइनस बी सी, हाँ माइनस ही तो, और क्या।